हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, मैथमेटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मैथमेटिक्स के बारे में आप लोग से बात किया जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो कि क्या चल रहा है बताइए आप लोग जल्दी से। आप लोग जो है कि नंबर सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा हो तो क्या लिख रहा है, क्या चल रहा है इस समय, नंबर सिस्टम चल रहा है। इसके 8 से 10 क्लास हो चुकी हैं। कितनी, 8 से 9 क्लास हो चुकी है। ठीक, 8 से 9 क्लास इसमें हो चुकी है नंबर सिस्टम में। और उसी क्रम में आप लोग को कल क्या बताए थे नंबर सिस्टम, जल्दी से बताओ। इसी क्रम में जो है कि कल आपसे क्या बताया था, जल्दी बताओ कमेंट करके। कि आपसे जो है कि कल जो है कि हम किसके बारे में बात किए थे, आपसे जो कि कल बात की थी कि संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसके पहले वाले वीडियो में क्या बात किए थे, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न के बारे में आपसे बात किए थे। ठीक ना मेरे दोस्तों। और जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताए थे कि इसमें 2 या 3 फार्मूले होते हैं। कितने, 3-4 फार्मूले होते हैं। और 3-4 फार्मूले पे इसकी योग ज्ञात करना कि कभी प्राकृतिक संख्याओं का होगा, कब जो है कि उसके वर्गों का योग, कब उसके घनों का योग। 2-3 ठोस सूत्र बताए थे। और आप लोग कहेंगे उसको सूत्र को कैसे आया ये भी आपको बता सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और जो है कि 2-3 फार्मूला आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। ठीक, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे जरूर बता देंगे। ठीक, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न हम जो कल क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। और जो है कि बचा रहेगा जो ना, जो आप कहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हमको नहीं आता, तो जो भी आएगा ना क्वेश्चन, जो नए न्यू क्वेश्चन बनते हैं, न्यू क्वेश्चन या जो किस में आते हैं, प्रीवियस ईयर में आते हैं, जो क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट में करवा दिए जाएंगे। जब नंबर सिस्टम का जब 150-200 लगभग क्वेश्चन चलेगा, 200 से 250 क्वेश्चन, तो इसी में सब क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया जाएगा जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्लास है इसमें सब क्वेश्चन जो है कि इंक्लूड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उसी क्रम में जो है कि दोस्तों वो ख़त्म हो गया था। आज जो है कि बात करेंगे किसके बारे में, शून्यों की संख्या के बारे में बात करेंगे कि आखिर शून्यों की संख्या कैसे निकलती है। इसको ध्यान समझिएगा, क्या है बोले, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये भैया, आखिर शून्य बनता कैसे है, शून्य बनता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बताइए। सबसे पहला मान लीजिए कि एक शून्य हमको ज्ञात करना है, तो कम से कम तो 10 तो बनाना ही पड़ेगा। कम से कम हमको 10 तो बनाना ही पड़ेगा, तभी ना एक शून्य आएगा। बताओ हमसे कि एक शून्य बनाने के लिए, अब 9 रहेगा थोड़ी ना, इसमें 9 में थोड़ी ना शून्य है, 8 में थोड़े ना, 7 में, 6 में, 7 में, मतलब कि 10 से नीचे जो भी संख्या है उसमें शून्य थोड़ी ना पाया जाएगा। जब भी एक शून्य पाया जाएगा तो 10 में पाया जाएगा। ठीक है, शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट पहले समझिए, क्या समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे कि 10 कम से कम एक शून्य चाहिए, तो कम से कम 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर तो 10 कैसे बनता है, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 10 बन जाता है। इसी से बनता है 4 गुणे कुछ धुरंधर, ऐसा भी थोड़ा ना, क्योंकि भैया ये तो 2.5 गुणे 4 भी होता है, 2.5 गुणे 4, ये सब पॉइंट में नहीं पूछ रहे हैं। हम क्या पूछे, ये 10 कैसे बनता है, तो 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। तो हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि 10 बनाने के लिए, मतलब एक शून्य बनाने के लिए कम से कम हमको एक 5 चाहिए और एक 2 चाहिए। समझ में आया। हमको 10 बनाने के लिए, कितना बनाने के लिए, 10 यानी एक शून्य बनाने के लिए, यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, एक शून्य बनाने के लिए, एक शून्य बनाने के लिए
कम से कम 1, 5 और 1, 2 की आवश्यकता होगी। देखिए समझ लीजिए इसको, आप लोग देख ही रहे हैं कम से कम 10 या 1, 10 बनाएंगे तभी 1 0 होगा, और 10 बनाने के लिए कम से कम हमको 1 5 चाहिए और 1 2 चाहिए। इतनी बात से आप लोग सहमत हैं? देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, स्लो पढ़ाएंगे और टॉप लेवल के क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, आज जो है कि थोड़ा लगता है कि थोड़ा उसमें बताएंगे, थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन कल का जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा हाई लेवल का रहेगा। ठीक है, कोई भी पार्ट उठाएंगे हम 2 पार्ट में उसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप समझिए, इतना बात हो गया। 10 बनाने के लिए कम से कम हमको 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए। समझ में आ गया? इतना 10 यानी 1 0 बनाने के लिए अब जो है कि अब समझ में नहीं आएगा। अब लिखिए टाइप फर्स्ट, और जो बातें हैं वो कल बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कैसे होता है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे टाइप फर्स्ट लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है बताओ। इससे पूछेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या है बोले हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, मतलब ये बोला है कि इतना 1 गुणे 2 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 4 6 चौको 24 हो जाएगा, 24 5 120। मतलब कि ऐसे करते करते 10 बेर गुणा करेंगे तो फिर आखिरी में 0 कितना आएगा, आखिरी में 0 कितना आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, शून्यों की संख्या कितना आएगी वही आपसे पूछा है कि कितना आएगी बताइए। तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए पहले तो बेसिक समझते हैं हम, इसी को बेसिक समझेंगे फिर उसके बाद ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, इनमें शून्यों की संख्या पूछा है। देखिए पहली बात तो देखिए हमको कम से कम 0 बनाने के लिए एक तो 0 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया 2 और 5 मिल गए, इसका बात खत्म, मतलब 1 0 यहाँ पे हमको मिल गया कि नहीं बताओ जल्दी से। 10 है तो 1 0 हमको मिल गया, क्यों मिल गया, क्योंकि 1 2 है और 1 5 है, तो कितना हो जाएगा 1 यहाँ पे 0 मिल गया। और खोजते हैं कि और कहीं मिल रहा है, देखिए अब फिर इसके 5 7 35 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 6 30, और कुछ भैया ऐसे भी हैं कि 5 6 30, कहें भैया इसमें भी एक 0 है, एक गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 6 30 नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें देखिए 2 होता है और 3 होता है, इसमें 2 होता है और 3 होता है, तो हम सिर्फ इसी को लेंगे, क्या लेंगे, अब नहीं तो देखिए यहाँ पे 2 3 हो गया, फिर इसमें भी देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, और देखिए इसमें भी होता है 2 गुणे 2, समझिएगा हम समझाएंगे बस देखिए, और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन बेचारा 5 एक ही है, 5 क्या है, बस बेचारा एक ही है। और जो है कि आप देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, फिर 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 गुणे, लेकिन हम क्या बोले हैं, क्या बोले जल्दी बताओ, कि 10 या 0 बनाने के लिए कम से कम 1 5 हो और 1 2 हो, यही ना पूछे हैं। अब ये बताइए, थोड़ा समझेंगे तब उसके बाद उस पर जाएंगे। मान लीजिए कि किसी गांव में, नहीं मान लीजिए कि पूरे भारत में
मानिएगा सिर्फ, क्या करिएगा, सिर्फ मानिएगा। जैसे कोई जनगणना हुआ, पता नहीं कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पूरे भारत में समझिएगा, पूरे भारत में एक तरफ तो हो गए बॉयज़, एक तरफ हो गई गर्ल। इसको समझिएगा, फिर वो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल समझ में आ गया। बॉयज़ कितने हैं भारत में पूरा, मान लीजिए कि कितने हैं, मान लीजिए कि बॉयज़ हैं 1000। कितने हैं, 1000। और गर्ल कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 900। कितनी है, गर्ल सिर्फ 900 हैं। पूरे भारत की बात कर रहे हैं, मान लीजिएगा, इतना थोड़ी ना कि देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कितने पूरे भारत में जो है कि गर्ल कितनी 900 हैं, अब पूरे भारत में बॉयज़ कितने हैं 1000। तो पहले आप ये बता सकते हैं कि पूरे भारत में शादियां कितनी होंगी, बताइए शादियां कितनी होंगी, बता सकते हैं आप? तो देखिए कैसे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे 900 लड़की हैं और 1000 लड़के हैं। कितने, 900 लड़की हैं, 1000 लड़के हैं। तो शादियां सिर्फ 900 लोगों की ही नहीं होगी और 100 लोग रणवे रह जाएंगे। 100 लोग जो बचेंगे उनकी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। इसका मतलब ये यहाँ पे निष्कर्ष ये निकल रहा है, जो कम से कम चीज़ होगी, मतलब यहाँ पे कम से कम लड़कियां हैं और लड़के ज़्यादा हैं, तो कम से कम शादी होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? जो चीज़ कम से कम है, क्या है, जो चीज़ कम से कम है उन्हीं की मान्यता होगी। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 भाई हैं। कितने हैं, 4 भाई हैं और 1 बहन है। तो पापा मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार किसको करेंगे? श्योर से बात है कि मतलब 4 भाइयों से प्रति मतलब एक लड़की है उससे ज़्यादा प्यार करेंगे। मतलब जहाँ कम से कम चीज़ दिखाई दे रही हो उतना वहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह देखिए कि मान लीजिए घर में 3 लड़कियाँ हैं। कितनी लड़कियाँ हैं? मान लीजिए कि घर में 3 लड़कियाँ हैं और 3 लड़कियां हैं और 1 ही लड़का है। तो सबसे ज़्यादा प्यार कौन करेगा? मम्मी पापा चाहे कोई, सबसे ज़्यादा ध्यान किसको देगा? एक लड़के, मतलब वो एक ही है, कम से कम है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देगा, सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करेगा। करते तो सबसे हैं लेकिन अधिकतर किससे, 19-20 किससे, 20/1 के रहेगा। 20 कौन पड़ेगा? एक लड़का पड़ेगा, क्योंकि वो अकेले कम से कम। तो आपको समझाना यही चाह रहे थे, आपको समझाना यही चाह रहे थे कि कम से कम यहाँ पे लड़कियां हैं तो शादी सिर्फ कम वाली की 900 ही लड़की की होगी और 100 लड़के में आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि नहीं होगी, मान लीजिए नहीं होगी, ठीक है। तो 900 लड़कियों की शादी ही होगी और जो है कि और 100 लड़के क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इससे हमको कोई मतलब नहीं, तुम बचो चाहे कुछ करो, चाहे बाबा बन जाओ चाहे कुछ बन दो, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 900 लड़कियां हैं तो हम 900 लड़के को ही शादी कर सकते हैं, 100 लड़के का भागी नहीं लिए। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो इसी तरह यहाँ पे ये कह रहा है, इसी तरह कम से कम की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन है? मान लीजिए कि एक लड़की, ये लड़के हैं, 2 क्या हैं? बॉयज़ हैं, ये भी 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 लड़के हैं। मतलब ये 2 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब लड़के हैं। कौन है? लड़के हैं। और लड़कियाँ अकेला कौन है? 5। ये गर्ल जो है ये अकेले है। तो बताइए शादियाँ कितनी होंगी? शादियाँ सिर्फ 1 होंगी, क्योंकि 5 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 ही है। और ये तो ले बिता, ये बेचारा ले बिता, मतलब कि ये कहना कि हम जिएंगे हैं मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। तो ये लोग 7 जन्मों के लिए साथ हैं। तो ये कहें कि हम किसी के साथ बंटवारा नहीं करेंगे, हम लोग साथ में, तो साथ में ही रूम पार्टनर हैं तो शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, ठीक है। इससे हमको कह रहा है कि हम कहीं बटेंगे नहीं। तो ये बेचारा अलग हट गया, कह रहा है कि हम 1 0 दे देंगे, हम 1 0 दे देंगे। लेकिन इधर के जितने भी हैं, इधर के जितने भी हैं, तो इसमें ढूंढा गया तो 5 अकेले मिला, लेकिन
दो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे से हमको मतलब नहीं है, जो कम से कम है उसी को लेंगे। बस लेंगे एक 5 को उठाएंगे और एक किसी को भी कर देंगे कि आ जाओ चुनाव, चाहे किसी एक को 2 ले लेंगे और इसी से क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। इसी तरह 10 बन जाएगा, मतलब एक 0 यहाँ से मिला और एक 0 यहाँ से मिला, तो टोटल कितने हो गए 2। मतलब 1 से लेके 10 तक गुणा करेंगे तो 0 की संख्या कितनी बनेगी 2 बनेगी। इतनी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं है बताइए पहले। इतनी बात से आप लोग सहमत हो गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए चलते हैं, अब देखिए चलते हैं, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। 1 से लेके 10 तक शून्यों की संख्या आप प्रूफ कर दिए, कितना आया 2 आया। अब देखिए ट्रिक, देखिए कुछ नहीं करना आपको, 10 को आखिरी संख्या को उठाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 10 ले लेंगे, और जो यहाँ पे शुरू से नहीं पूछेगा उस पर जो टॉप लेवल का क्वेश्चन बनता है वो कल बताएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कर देंगे, गुड़ा गुड़ा हम करेंगे तो 10 उठाएंगे और इसको 5 से भाग देंगे। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। अब देखिए शेषफल कितना बच गया 2, 5 भागफल कितना बच गया, शेषफल नहीं भागफल कितना बच गया 2। अब देखिए 2 को ये देखेंगे 5 से छोटा है कि बड़ा, तो छोटा है तो यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 2। वहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आ गया। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन दे दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 20 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे भैया बताओ। शून्यों की संख्या अगर बोल देगा कि बताइए, तो आपको ट्रिक क्या बताएं, उस तरह भी लिखा सकते। आपको ट्रिक क्या बताए हैं, आखिरी अंक को उठाएंगे 20 को, इसको 5 से भाग देंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 से भाग देंगे। 5 चौक को 20, 5 चौक को 20। अब देखिए 5 से 4 छोटा है, बस ये देखना है 5 से 4 छोटा है तो यही आंसर। बड़ा रहेगा तो अभी बताएंगे ना, चिंता मत लीजिए, बड़ा भी आएगा उसको भी बताएंगे। जैसे यहाँ पे छोटा था तो ये आंसर हो गया। जैसे यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे है, मान लीजिए कि 1 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 50 दिया है। कितना दिया है 50 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे आखिरी अंक को उठाएंगे, 50 को उठा दिए, इसको 5 से भाग देंगे। 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए भाग देने का ये तात्पर्य यहाँ पे देखिए 50 है, मान लीजिए इसको 5 से भाग दे रहे हैं जो ना, तो भाग नहीं देना चाहते। 5 एकम 5, काट कुट हो गया, फिर 0 उतरा है 0 और 0 यहाँ पे उतर जाएगा। तो 10 बेरी भागफल, भाजक भाग, भाजक भाज्य भागफल, ये क्या है, और ये क्या है शेषफल, ये भागफल है, भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक क्या है, ये भाजक है। भाजक भाज्य भागफल और शेषफल, तो भाजक को हमेशा लेंगे। तो 5 एकम 5, देखिए यहाँ पे 5 एकम 5, 10 बेर में कटा। अब देखिए 10 तो आ गया, इसको पहले लिख लेंगे, 10 आ गया, 10 आ गया। फिर यहाँ आप देखिए 5 से काटेंगे इसको, फिर 5 से क्यों, ये छोटा है तो 5 चौक को 20, फिर यहाँ 4 लिख लेंगे। अब देखिए 4 छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा है तो इन्हीं को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 14, 10 4 14 आंसर आ जाएगा। फिर इस तरह देखिए जब तक आप लोग को एकदम भराठा नहीं है तब तक हम समझाते रहेंगे, तब तक समझाते रहेंगे। जैसे इस तरह दे दिया 100, ठीक है 100 दे दिया है, तो आखिरी अंक को उठाइए, कितना आएगा 100, 5 से इसको भाग देना चालू कीजिए, तो 5 दूना के 10, 20 बार में जाएगा। अब भैया कहेंगे भैया कैसे आया, देखिए 100 है, 100 को भाग नहीं देना जानते हैं आप, इसको 5 से भाग देंगे, किससे देंगे 5 से, तो 5 दूना के 10, बहुत बेसिक से बता रहे हैं भाई साहब, बहुत ही बेसिक। 5 दूना के 10 कट गया,
फिर जीरो है यहाँ पे जीरो उतारेंगे तो यहाँ पर भी जीरो उतार देंगे, तो 20 आ गया। तो 20 को तो यहाँ पे लिख लेंगे, फिर प्लस जोड़ेंगे। अब देखिए 20 5 से छोटा है तो फिर 5 से भाग देंगे इसको, तो 5 चौक को 20, ठीक है, 5 चौक को 20, तो 4 है, अब 4 5 से छोटा हो गया तो यहाँ पे फिर 4 जोड़ देंगे, तो आंसर कितना है 20 4 24, 20 4 24, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर समझाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, बस 2 और एग्जाम्पल देंगे और इसको इस टाइप को ख़त्म कर देंगे। क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। देखिए इसी तरह डॉट डॉट दे दिया है 200 और यहाँ पे दे दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 दे दिया है 1000। अब इससे बहुत मतलब कि अब समझ जाना चाहिए आप लोग को, ये 2 एग्जाम्पल दे देंगे, आप लोग को क्या हो जाएगा, समझ जाना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 300 दिया है, सम संख्या ने विषम संख्या ले रहे हैं, जैसी आपकी मर्जी भैया 300 ले लीजिए, ठीक है। तो आखिरी संख्या को उठाएंगे 300, 5 से इसको भाग देंगे, 5 छक्का 30 और 0 है मतलब 60 बच जाएगा, तो 60 तो यहाँ लिख लेंगे प्लस करें। अब देखिए 5 से बड़ा है 60, फिर भी इसको 5 से भाग देंगे, 12 5 60, 12 बच जाएगा, तो 12 फिर यहाँ पर लिख देंगे, जोड़ते रहेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 5 12 5 से बड़ा है, फिर 5 से करेंगे, 5 दूना के 10, 2 बार गया है, सिर्फ कितनी बार गया है, 5 दूना के 2 बार गया है ये। देखिए 12 का देखिए आप देखेंगे 12 में जब 5 से भाग देंगे ना तो 5 दूना के 10, 5 दूना के, ये 2 को नहीं लिए हम, इसको लिए, इसको भागफल को लिए हैं, ये ध्यान रखिए कि ये नहीं कि भैया 2 शेषफल बना दो, शेषफल नहीं लिए हैं, भागफल को लिए हैं। तो 5 दूना के 2 बार गया है तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो 2 बार गया फिर इसको ले लेंगे, तो 72 72 चाहे 74, 74 का क्या हो जाएगा, आंसर फेंक देगा। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया। फिर देखिए 1000 का इस तरह देख लेते हैं, 1000 लिख लेंगे, देखिएगा यहाँ पे 1000 लिख लेंगे। क्या बात चल नहीं रहा, क्या बात है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए 1000 है, 1000 है, इसमें 5 से भाग देंगे, तो 5 दूना के 10 मतलब 200 बार गया, तो 200 बार गया तो 200 तो पहले जोड़ लेंगे, इसको प्लस में लगा देंगे, फिर 200 500 से छोटा है तो 5 इसको फिर भाग देंगे, 5 चौक को 20, 40 बार गया है, कितने बेर, 40 बार गया है, तो 40 बार तो फिर 40 इसको जोड़ लेंगे, फिर यहाँ 5 बड़ा है छोटा है 40 से, फिर इसको 5 से भाग देंगे, जब तक देते रहेंगे भाग जब तक इससे छोटा ना जाए 5 से, तो 5 8 40 हो जाएगा, तो फिर 8 जोड़ देंगे, फिर यहाँ देखिए 8 बड़ा है 5 से, फिर 5 से भाग देंगे इसको, 5 एकम 5, 5 एक बार भाग गया है तो यहाँ 1 जोड़ देंगे, तो 240 8 48 249, कितना जाएगा 249 इज करेक्ट आंसर। शून्यों की संख्या कितनी है 249। आप लोग को समझ में आ गया तो दोस्तों, यदि समझ में नहीं आया हो तो भाई साहब आपका कहानी खत्म है, इतना एग्जाम्पल कोई नहीं देगा। अब भाई साहब नहीं मानेंगे और ले लेते हैं, सबसे बड़ा लेंगे इस बार, कितना लेंगे, सबसे बड़ा लेंगे और सबसे लाजवाब लेंगे। मान लीजिए कि 2000, कितना ले लिए, मान लीजिए कि 2000 ले लिए, अब बोलो क्या कर लोगे। तो 2000 है तो 2000 को लिखेंगे बटा के 5 कर देंगे, तो 5 चौक को 20, 400 बेर जाएगा, कितनी बार जाएगा 400 बेर, तो 400 तो जोड़ देंगे पहले ही, फिर 5 से इसको भाग देंगे जब तक छोटा ना मिले, 5 8 40 मतलब 80 मिला तो 80 फिर जोड़ देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर आप देखिए 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 बचा 3, 5 एकम 5 हो गया, 5 छक्का 30, 16 बेर में गया, तो यहाँ पे फिर 16 लिख देंगे, फिर इसी तरह 16 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15। अब देखिए मतलब 3, अब जो है कि 5 से छोटा है तो बस 3 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 480 या 480
10 90 और 90 9 99, 499, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये टाइप समझ में आ गया ना? अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। किस टाइप की तरफ? चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अब इसी बात में रहेगी। अब देखिए 2 दिया रहेगा, 4 6 8 10। मान लीजिए कि आप दिया है 2 4 डॉट 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 10 तक। पहले इसको समझ लीजिए। क्या कर लीजिए? इसको समझ लीजिए। देखिए भैया, समझेंगे कैसे? आखिर 2 और चाहिए क्या? यहाँ पे देखिए 2 यहाँ हो गया, तो इसमें पहले क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं, ज़्यादा टिट्टिम्मा नहीं करना है आप लोग को। तो यहाँ देखिए 5 सम संख्या होगी, 5 विषम संख्या होगी। 5 सम होगी, 5 विषम होगी। तो जो भी संख्या रहेगी उसका आधा आधा क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, या 2 से भाग भी दे सकते हैं। या 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 सम संख्या होगी और 5 विषम संख्या होगी। तो संख्या केवल एक ही को उठा लेंगे, कोई को भी। 5 मान लीजिए कि संख्या कितनी है? 5 मान लेंगे तब, ठीक है। 2 भागों में भी डिवाइड करेंगे, संख्या 5 मांग लेंगे, और 5 आप 5 से भाग दे देंगे। 5 एकम 5, मतलब 1 ही आएगा आंसर। शून्यों की संख्या क्या आएगी? सिर्फ और सिर्फ 1 आएगी। कितना आएगी? सिर्फ और सिर्फ 1 आएगी। कैसे आएगी? देख लीजिए, बस 10 ही आएगी। क्यों आएगा? 10 में 2 आया, 5 आया, तो 1 तो शून्य ये बना लिया। और देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर 6 आएगा यहाँ पे, तो इसके भी 2 गुणे 3। लेकिन आपको 10 से पहले कोई भी 5 नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा? क्योंकि ये सम संख्या है। कितनी संख्या है? सम संख्या है, तो इसलिए हमेशा इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10 को 2 से पहले भाग देंगे, 5 आ जाएगा। तो 2 से 5, अब 5 को नहीं जोड़ेंगे, तो अब फिर से जोड़ेंगे। जब 5 से भाग देंगे तो 1, सिर्फ और सिर्फ 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, एग्जाम्पल बहुत सारे। इसी तरह दे देगा 6 गुणे, ये भी जवाब दे रहा है। सब धोखा दे रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका 20 को आधा में पहले आधा डिवाइड कर देंगे, 10 गुणे 10। 10 संख्या होगी, इसकी सम की 10 विषम संख्या, एक संख्या किसी को उठा लेंगे, 10 ले लेंगे यहाँ पे, अब बटा के 5 से उससे वही क्रिया, 5 दूना के 10, ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका 50, तो 50 है, तो इसको 2 भागों में 25 गुणे 25। 25 सम संख्या, 25 विषम संख्या, एक संख्या किसी को उठा लेंगे, 25 है, इसको 5 से भाग देंगे, 5 5 25, तो 5 तो आ गया। अब देखिए 5 के बराबर तभी 5 से देंगे भाग, 5 एकम 5, तो 5 1 6, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5 1 6 किसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 है, यहाँ पे 1 6। समझ में आ गया? इसी तरह देख लीजिए, इस तरह और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। इसी तरह यहाँ पे 100 दिया रहेगा, तो 100 दिया रहेगा तो 50 सम संख्या होगी, 50 विषम संख्या की, एक संख्या को उठा ले आएंगे। 50 है, इसको वही प्रक्रिया, फिर 5 दूना 5 एकम 5 10 होगा, 10 जोड़ देंगे, फिर 5 से भाग देंगे इसको, 5 दूना के 10, फिर यहाँ पे प्लस 2 देंगे। अब देखिए 2 इससे छोटा है, बस 10 2 12, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह देखते हैं यहाँ मान लीजिए 500 दे दिया। कितना दे दिया? 500 दे दिया। तो इसमें जो है कि सम संख्या कितनी होगी? 250, और सम संख्या कितनी होगी? 250। तो एक संख्या को उठा लेंगे यहाँ पे देखिए 250, इसको 5 से भाग देंगे, 5 5 25, 50 बेर में कट गया, ये 50 बेर में क्या हो गया? कट गया। तो 50 तो लिख लेंगे, 50 अलग से लिख लेंगे, फिर इसको 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 10 बेर में, कितने बार में? 10 बेर में गया, तो 10 को फिर जोड़ देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर देखिए 5 से बड़ा है तो फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, 2 बेर में गया। अब देखिए 5 से 2 छोटा है, बस काम खत्म कर देंगे यहीं पे,
तो 10 2 62, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरह देखते हैं अब जो है कि टाइप 3 देखेंगे। क्या करेंगे, टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 देखिए कैसे कह रहा है, कैसे कैसे देखते हैं। थोड़ा अपना वीडियो जो है कि चल रहा है कि नहीं दोस्तों, थोड़ा सा जो है कि माफ़ी चाहेंगे, नहीं तो देख लेते हैं इसको, देख ही कर जो है कि चलेंगे। टाइप 3 में आपको विषम संख्या मिलेगी, 1 मिलेगी, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, और इसके बाद डाट 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 मान लीजिए कि यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 9 होगा विषम संख्या, मान लीजिए कि यहाँ पे 9, ठीक है 9 है। तो विषम संख्या की सीरीज चल रही है 9 तक, कितने तक, ये तो हो ही गया 9, 9 मत लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 18 है, कितना है 18। अब देखिए इसमें 5 तो मिल गया, लेकिन 2 आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 10 जीरो बनाने के लिए या 10 बनाने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, 2 और 5 की। तो यहाँ पे तो 5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, इसी तरह 15 भी मिल जाएगा, लेकिन 15 में क्या होगा, 5 होगा और यहाँ 15 होगी। 5 कितना हो भी बार हो, हमसे नहीं मतलब, लेकिन कम से कम 1 तो 2 होना चाहिए एक जीरो बनाने के लिए। तो यहाँ पे 0 1 भी नहीं है, इसलिए विषम संख्या की सीरीज में 1 भी जीरो नहीं होता है, 0 जीरो होता है। कितना होता है, 0, मतलब 0, 1 को नहीं होता है। इसी तरह कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, तो कुछ भी जब भी देखेंगे विषम संख्या की सीरीज चलेगी। विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, और इसी तरह 7 होती है, इसी तरह डॉट 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 99 कर दिया, 99 कर दिया। जब भी इसमें तो 2 आपको मिलेगा ही नहीं, यदि 2 नहीं मिलेगा, अब 5 कितना हो बेरो, हमसे उससे मतलब नहीं है, ये तो 2 जीरो चाहिए। 5 क्या अकेला शादी कर लेगा, नहीं करेगा, लड़के लड़के शादी कर लेंगे क्या, जब तक लड़कियां नहीं रहेंगी। 5 मान लीजिए कि यहाँ पे लड़का हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, कितना और रहेगा, 10 जो है कि 5 हो जाएगा, इसी तरह 10 तो 5 हो जाएगा। क्या लड़के लड़के शादी अपने हम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे जब तक 2 एक लड़कियां नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको एक भी लड़कियां दिखाई दे रही हैं, 2 नहीं दिखाई दे रही हैं, तो एक भी शादी नहीं होगी यहाँ पे, मतलब 0 क्या होगा, 1 भी नहीं होगा, 0 होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आप दे सकता है 9999, कितना और दे सकता है विषम संख्या की सीरीज। तो आप देखेंगे विषम संख्या की सीरीज चल रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, हमेशा आंसर 0 आएगा, यानी 0 आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया इसका सीरीज। विषम संख्या की जब भी सीरीज चलेगी तो आंसर 0 आएगा। फिर अब देखिए यहाँ पे टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में देखिए कैसे पूछता है, मतलब 1 रहेगा, उसी तरह 2 भी रहेगा, गुणे 3 भी रहेगा, गुणे 4 भी रहेगा, गुणे 5 भी रहेगा, गुणे डाट डाट मान लीजिए 10 तक पूछा है। बस इस पे स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, बस वही पहली वाली विधि रखेंगे, मानेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो ऊपर 2 नहीं, मान लीजिए कि है ही नहीं, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 10 है, तो 10 को लेंगे, बटा को 2 लिख, बटा को 5 से इसको भी पा देंगे, 5 दूना के 10, तो 2 शून्य आ गया, 2 शून्य आ गया। लेकिन अब यही पे जो पावर जितना भी दिया रहेगा उससे बस गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों। इसी तरह देखते हैं यहाँ इस तरह डाट 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 कट कर दे दिया आपका 70, कितना दे दिया, 70 का होल स्क्वायर। तो इसको पावर को भूल जाएंगे कि है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 70 को उठाएंगे पहले की तरह और 5 से इसको भाग देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, भाग देना आता है ना, भागफल हमको लिखना है। देखिए 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 2, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20। अब क्या होगा, काट कूट, मतलब इसी को लेना है हमको, हमेशा इसी को लेना है, ठीक है, याद रखना, हमेशा इसी को लेना है। 14, अब 14 देखिए 5 से बड़ा है, तो 14 को तो एक बार जोड़ देंगे, फिर 5 से इसको भाग देंगे, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, फिर 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 5 से छोटा है, बस 10 6 16, ये क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा, क्योंकि पावर भी है 2 2 2 2 2,
तो 2 से बस गुणा कर देंगे, 16 दूना के 32 जीरो होगा। शून्यों की संख्या आप पूछा है, शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 32 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह देखते हैं जल्दी जल्दी, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा वो नहीं है, कल का जो चैप्टर कराएंगे उसको, मतलब कल का जो क्वेश्चन बताएंगे, जो भी कंसेप्ट बताएंगे उसको लेना ना बोलिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बताएंगे। ये सब तो बहुत आसान में पूछता है, ये भी पूछा है एसएससी में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टॉप लेवल का हो जाता है एसएससी टीयर 1 टीयर 2 का। ठीक है, यहाँ देखिए इसी तरह दे दिया 100 पावर होल स्क्वायर, तो 100 को सिर्फ लेंगे, आप उठा लेंगे 100 को, और 100 को भाग देना 5 से 12 करेंगे, 5 दूना के 10, 20 बेर में जाएगा तो 20 को जोड़ देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौक को 20, 4 जोड़ देंगे, अब 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो 20 4 24 हो जाएगा। अब पावर कितना दिया है, 2, अगूड़े 2 से गुणा करने, 24 दूना के 48 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे दोस्तों, इतना बात तो आप लोग समझ में आ गया होगा। इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 10 है, ठीक है, 10 है, और यहाँ पे टाइप 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टाइप 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू दे दिया है, कितना दे दिया है, क्यू। तो क्या करेंगे, बस इसी को उठाएंगे, 10 को उठाएंगे उसी तरह, 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, 2 हो जाएगा। अब पावर देखेंगे कितना है, 3 है, बस 3 से गुणा कर देंगे, 6, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह बस आपको कुछ नहीं करना, आप समझाना भी नहीं हमको, जो समझाना था समझा दिए। इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे 100 है, पावर क्यू है, ठीक है, तो 100 को उठाएंगे और 5 से भाग देना करेंगे, 5 चौक को 20, इसको बार 50 बेर बता चुके हैं, फिर 5 चौक को 20, तो 24 तो आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। पावर कितना है, 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौक को 12, 3 दूना के 6, 7, 72, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, अब इतनी बात समझ में। इसी तरह एक और देख लीजिए, इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे 500 दिया है, 500 का क्यू, तो बस सिर्फ इसको लेंगे हम, पावर को छोड़ देंगे, 500 बटा के 3 लिख देंगे, बटा को 5 लिखेंगे, तो 5 एक कम 5, 100 आया, 100 को जोड़ देंगे, फिर इसको 5 से भाग देंगे, 5 गुना के, जब तक भाग देते जाएंगे जब तक 5 से छोटा न आ जाए। यहाँ पर लिख सकते हैं नोट में करके, जब तक भाग देते जाएंगे, तब तक भाग देते जाएंगे, जब तक भागफल, देखिए भागफल लिख रहे हैं, भागफल 5 से छोटा नहीं आ जाए। अब आपको बता देते हैं, अब कल आपको ये भी बताएंगे क्यों 5 से भाग देते हैं, कल ये भी आपको बताएंगे, ठीक है, कल ये भी आपको बताएंगे। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए 100 था, इसको पहले 100 लिख देंगे, प्लस 5 चौक को 20, मतलब 20 हो जाएगा, 20 को इसको फिर 5 से इसको बांधेंगे, 5 चौक को 20, प्लस यहाँ 4 लिखेंगे, तो 120 124 हो जाएगा, कितना होगा 124। पावर कितना दिया है, 3 तो 4 3 लिख देंगे, आप कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो 3 चौक को 12, 3 दूना के 6 1 7, और 3 एकम 3, 372 इसका आंसर फेंक देगा, 372 इसका क्या फेंक देगा, आंसर बिक देगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए देखिए कि आप कहेंगे कि 80 मजाक नहीं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। मजाक करते हुए जो आधा घंटा की वीडियो है उसको हम 1 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, कम से कम टाइम में आपको अच्छी तरीके, क्योंकि सिलेबस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम हो सकता है सब लोग 10 क्लास में 5 क्लास में 6 क्लास में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आपको 10 से 12 क्लास, हो सकता है 15 क्लास भी लगे तो आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, लेकिन टाइम बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बस आप लोग को अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है। क्या करना है? अच्छी तरीके से बस नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाकर इसको बस कभी कभी दोहरा दीजिए। क्या कर लीजिए? 10 आधा घंटा या 1 घंटा में क्या कर लीजिए, इसको दोहरा लीजिए। बस आपको 2-3 बार इसी तरह प्रक्रिया करते रहेंगे, आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह टाइप 4, 5, 6 में इसी तरह क्या होगा, यहाँ पे 4 दे देगा,
4 4 दे देगा। तो आपको क्या करना है, बस यही प्रक्रिया रहेगी, उसमें 4 से गुणा कर देंगे। इसी तरह 5 5 में रहेगा, 5 5 रहेगा, तो बस यही प्रक्रिया करना है और 5 से गुणा कर देना है। 6 6 रहेगा, बस 6 से गुणा कर देना है। जितना भी पावर रहेगा आखिरी में, जितना वही प्रक्रिया रहेगी और आखिरी में क्या कर देना है, 5। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे मान लीजिए कि 50 है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे 50 है, पावर 6 है, पावर 6 है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 50 को लेंगे 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, 10 बार में गया तो 10 को जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 5 एक कम 5 दूना के 10, 2 को लिखे हैं 2, मानी 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा, पावर कितना है 6 6 6, बस 6 से गुणा करने के बाद 72, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही प्रक्रिया आपको लगाती रहना है। और जो बीच बीच में से जब पूछता है, जैसे 81 के पावर होल स्क्वायर गुणे 82 के पावर होल स्क्वायर, ये सब कल आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा। इस तरह एक क्लास और लगेगा इस पे और सब जो है कि समाप्त हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। और जो है कि मेरा चैनल आप लोग को पता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, लीजिएगा RK क्या है, देख लीजिएगा कि RK हिंद एक ही में है, RK हिंद एजुकेशन, ठीक है, RK हिंद एजुकेशन चैनल है। इसे दोस्तों भूलिएगा बिल्कुल मत, हमेशा कहते नहीं हैं हम। देखिए यहाँ पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। देखिए दोस्तों, यही जो हम जो है कि पढ़ा देंगे ना, यही पेड कोर्स में आप खरीदेंगे, जब 10,000-15,000 रुपये आपको लगेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। क्यों आपको अच्छा यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि आप फ्री पढ़ाया जा रहा है। अब फ्री में आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ये मेरा गारंटी है। बस अच्छी लगन से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, इंजॉयमेंट के साथ अच्छी तरीके से हमेशा खुश रहिए। हमेशा दिमाग को कभी प्रेशर मत दीजिए, कभी कुछ लगे तो थोड़ा आधा घंटा सो लीजिए, जब भी मन दुखी लगे कुछ भी कर, लेकिन हमेशा खुश रहिए, ठीक ना। तो दोस्तों इसी के साथ चाहेंगे विदा, और इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।